बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर 7 ऑसिलेशन, इसका टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। MCQ नंबर 1, mass attached to a spring is pulled slowly from mean position to x naught, then work done will be। जब एक मैस जो स्प्रिंग के साथ अटैच है, हम उसे आहिस्ता आहिस्ता पुल करके एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है x नॉट के इक्वल। तब जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो किसके इक्वल होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें, जो वर्क किया जाएगा मैस को पुल करने के लिए वो इक्वल होगा एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एक्सटेंशन। अब एवरेज फोर्स इक्वल होते हैं इनिशियल फोर्स जो कि 0 होगी जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के ऊपर होगा। जब हम उसे पुल करके एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाएंगे तो जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे हुक्स लॉ के मुताबिक वो kx नॉट के इक्वल होगी। तो इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स, इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये एवरेज फोर्स हमारे पास आ जाएगी। मल्टीप्लाइड बाई एक्सटेंशन x नॉट है। अब इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास वर्क इक्वल आ जाएगा 1/2 kx नॉट स्क्वायर। तो इट मीन स्प्रिंग के साथ जो मैस अटैच है एक्सट्रीम पोजीशन तक उसे पुल करने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो हाफ kx नॉट स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है। MCQ नंबर 2, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मैस अटैच टू द एंड ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज। एक मैस जो कि इलास्टिक स्प्रिंग के साथ अटैच है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट एनी इंस्टेंट जो काइनेटिक एनर्जी होती है मैस की वो इक्वल होती है हाफ kx नॉट स्क्वायर इंटू 1 - x स्क्वायर और x नॉट स्क्वायर। जब एक ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के ऊपर पहुंचता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, लिहाजा मीन पोजीशन के ऊपर हमें पता है डिस्प्लेसमेंट x 0 के इक्वल होता है। तो आप यहां पे x की जगह 0 पुट कर दें तो ये 0 आ जाएगा। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लें तो ब्रैकेट में 1 - 0 हमारे पास आ जाएगा और कंप्लीटली इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हाफ kx नॉट स्क्वायर। तो इट मीन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी मैस की जो स्प्रिंग के साथ अटैच है वो हाफ kx नॉट स्क्वायर के इक्वल होगी। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। MCQ नंबर 3, total energy of a mass spring system executing simple harmonic motion at any displacement x is given by। जब एक मैस स्प्रिंग सिस्टम उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होता है तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट x के ऊपर उसकी टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें, टोटल एनर्जी E जो है ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो एनर्जी E विल बी इक्वल टू, ये इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी होगी एट एन इंस्टेंट, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी है ये भी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी होगी एट एन इंस्टेंट जो कि हाफ kx स्क्वायर के इक्वल होती है। अब आप हाफ kx नॉट स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये माइनस हाफ kx नॉट स्क्वायर को x स्क्वायर और x नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो x नॉट स्क्वायर नीचे x नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा -1/2 kx स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ kx स्क्वायर। अब आखिरी दोनों टर्म्स इक्वल लेकिन अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी और बाकी हमारे पास टोटल एनर्जी एट एन इंस्टेंट इक्वल आ जाएगी 1/2 kx नॉट स्क्वायर। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम की टोटल एनर्जी एट एन इंस्टेंट हाफ kx नॉट स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 4, इन वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम हाफ kx नॉट स्क्वायर रिप्रेजेंट्स। जब एक मैस स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट कर रहा होता है तो हाफ kx नॉट स्क्वायर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। एक्चुअली हमने MCQ नंबर 3 में अभी फाइंड आउट किया है कि वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो हाफ kx नॉट स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इट मीन ये जो हाफ kx नॉट स्क्वायर है ये एक्चुअली वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 5, ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर आफ्टर लोडिंग द एम्पलीट्यूड इज 2 मीटर। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर है। जब हम उसके साथ कोई वेट हैंग करते हैं तो उसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है वो 2 मीटर के इक्वल है। देन द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो स्प्रिंग में जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो किसके इक्वल होगी।
ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम ये पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, जो स्प्रिंग में स्टोर होती है, वो इक्वल होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 10 गिवन है, तो के की जगह 10 आ जाएगा। और एम्पलीट्यूड या एक्सटेंशन 2 मीटर के इक्वल है, तो एक्स नॉट की जगह 2 आ जाएगा। अब 10/2 5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 जूल होगा। तो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो एक्चुअली 20 जूल होगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 6, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय ए मैस स्प्रिंग सिस्टम एट एन एक्सटेंशन ऑफ 2 सेंटीमीटर 10 जूल। एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, जब उसमें एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर होती है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग में, वो 10 जूल के इक्वल होती है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द सेम सिस्टम एट एन एक्सटेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर विल बी। अगर सेम हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम हो और एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर से इंक्रीज होकर 4 सेंटीमीटर हो जाए, यानी एक्सटेंशन डबल हो जाए, तो फिर कितनी एनर्जी स्टोर होगी उस मैस स्प्रिंग सिस्टम में, वो हमने फाइंड आउट करना है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी जब एक्सटेंशन डबल हो जाएगी। देखें, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है जो स्प्रिंग में स्टोर हो जाती है। चूंकि एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर से इंक्रीज होकर 4 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी एक्सटेंशन डबल हो जाती है। तो जब एक्सटेंशन डबल हो जाएगी तो न्यू पोटेंशियल एनर्जी आप यूं कैलकुलेट करेंगे, हाफ के। अब यहां पे एक्सटेंशन एक्स नॉट के बजाय 2x नॉट लिखेंगे, क्योंकि एक्सटेंशन डबल हो गई है। 2x नॉट का स्क्वायर आ जाएगा 1/2 के, और 2x नॉट का स्क्वायर आ जाएगा 4x नॉट स्क्वायर। अब 4 आप ब्रैकेट से बाहर लिख लें। ब्रैकेट में मौजूद वैल्यू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी है जिसकी वैल्यू 10 जूल के इक्वल है। तो 4 को 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 40 जूल के इक्वल आ जाएगा। तो इट मीन जब एक्सटेंशन डबल हो जाएगी तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो एक्चुअली 4 टाइम इंक्रीज होकर 40 जूल हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी है। MCQ नंबर 7, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप टोटल एनर्जी की रिलेशन देख लें, वो इक्वल होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। इसमें 1/2 और के कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है टोटल एनर्जी जो स्टोर होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टोटल एनर्जी होती है वो एक्चुअली एक्सटेंशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। MCQ नंबर 8, टोटल एनर्जी ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जो टोटल एनर्जी होती है मैस स्प्रिंग सिस्टम की वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करती है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप ये सोल्यूशन देख लें। देखें, टोटल एनर्जी जो होती है मैस स्प्रिंग सिस्टम की वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल होती है। अब यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के की जगह आप m ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, साथ में एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा। ये m ओमेगा स्क्वायर हमने कैसे लिखा, एक्चुअली हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर, ये देखें ओमेगा इक्वल होते हैं √k/m, और ओमेगा स्क्वायर ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, राइट साइड पे k/m आ जाएगा। अब यहाँ से k कैलकुलेट करें तो m जो डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट k की जगह m ओमेगा स्क्वायर लिख दिया है, साथ में आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। आप देखें ओमेगा स्क्वायर k/m के इक्वल है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा k/m। अब m से ये m कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। तो अब आप देख रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो एक्चुअली मैस ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है। तो इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखें तो इसमें ए ऑप्शन यही है, जो टोटल एनर्जी होती है मैस स्प्रिंग सिस्टम की वो ऑब्जेक्ट के मैस पे डिपेंड नहीं करती है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। MCQ नंबर 9, एट मीन पोजीशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब मोशन सिंपल हार्मोनिक होता है तो मीन पोजीशन के ऊपर कौन सी एनर्जी कितनी होती है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन के ऊपर कितनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो जब एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इट मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 - एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। चूंकि मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो आप एक्स की जगह 0 पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 0। जब सॉल्व करेंगे तो बाकी 1 आ जाएगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेंगे
तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी की। तो इट मीन एट मीन पोजीशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इसमें बी ऑप्शन यही है, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। एमसीक्यू नंबर 10, एट एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर कौन सी एनर्जी कितनी होती है, ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अगेन हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वल होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो एक्सटेंशन x है वो मैक्सिमम होते हैं, यानी एम्पलीट्यूड x नॉट के इक्वल होती है। तो आप x की जगह x नॉट पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा हाफ के x नॉट स्क्वायर, और ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू होती है। ये काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन है हमारे पास। अब चूंकि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो एक्सटेंशन है x वो एम्पलीट्यूड x नॉट के इक्वल होती है, तो आप यहाँ x की जगह x नॉट पुट कर दें तो 1 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट स्क्वायर। अब एक्स नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इट मीन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम यानी 0 के इक्वल होती है। तो इसमें ए ऑप्शन यही है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए होगा। एमसीक्यू नंबर 11, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम एट इट्स मीन पोजीशन इज। मीन पोजीशन के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की वो कितनी होती है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट वो इक्वल होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के। तो मीन पोजीशन के ऊपर चूंकि जो एक्सटेंशन है वो 0 के इक्वल होती है, तो एक्स की जगह आप 0 पुट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी 0 के इक्वल आ जाएगी। इट मीन वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मीन पोजीशन के ऊपर वो 0 के इक्वल होती है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 12, the potential energy of a vibrating mass spring system at its extreme position is। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एट एक्सट्रीम पोजीशन आप फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द रिलेशन हाफ के एक्स स्क्वायर के। चूंकि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो एक्सटेंशन है वो मैक्सिमम होगी यानी एम्पलीट्यूड एक्स नॉट के इक्वल होगी, तो आप यहाँ एक्स की जगह एक्स नॉट पुट कर दें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इट मीन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 13, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम एट इट्स मीन पोजीशन इज। वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है मीन पोजीशन के ऊपर वो कितनी होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें काइनेटिक एनर्जी एट एन इंस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी रिलेशन यूज करेंगे हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स नॉट स्क्वायर। मीन पोजीशन के ऊपर जो एक्सटेंशन है या डिस्प्लेसमेंट है वो 0 के इक्वल होता है, तो आप यहाँ एक्स की जगह 0 पुट कर दें तो 1 माइनस 0 और एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 0 आ जाएगा। अब 1 माइनस 0 1 के इक्वल होगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो यही वैल्यू आपके पास दोबारा आ जाएगी। तो इट मीन वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है मीन पोजीशन के ऊपर वो मैक्सिमम यानी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल होती है, तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 14, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन इज। वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वो कितनी होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने की रिलेशन है। चूंकि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो एक्सटेंशन x है वो एम्पलीट्यूड x नॉट के इक्वल होती है, तो आप यहाँ पे x की जगह x नॉट पुट कर दें तो x नॉट स्क्वायर बाई x नॉट स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 माइनस 1 0 के इक्वल होगा। जब आप बाहर हाफ के x नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो टोटल वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो इट मीन वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वो 0 के इक्वल होती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 15, ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, what fraction of its total energy will be kinetic energy when its displacement from the mean position is half of its amplitude। एक ऑब्जेक्ट का मोशन सिंपल हार्मोनिक है, उसकी टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा काइनेटिक एनर्जी पे मुश्तमिल होगा जब उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से
उसके एम्पलीट्यूड के हाफ के बराबर होगा। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल एनर्जी है उसका कितना हिस्सा काइनेटिक एनर्जी होगा। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें, ये इसका सोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एट एन इंस्टेंट वो इक्वल होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के। तो हमें पता है, उसने खुद हमें कहा है कि जब ऑब्जेक्ट मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा जहां उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का हाफ होगा यानी x नॉट बाई 2 के इक्वल होगा, तो फिर वहां पे हमने फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। लेकिन पहले हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ x की जगह x नॉट बाई 2 पुट कर दें जो कि x नॉट स्क्वायर बाई 4 के इक्वल आ जाएगा। 1/4 बाहर लिख लें, ब्रैकेट में हाफ के x नॉट स्क्वायर जो कि टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। तो इट मीन जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का हाफ होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैस स्प्रिंग सिस्टम की वो टोटल एनर्जी का 1/4 होगी। लेकिन हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो हमें पता है टोटल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप यहां से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट साइड पे टोटल एनर्जी से माइनस कर लें। और हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का 1/4 होती है, लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी की जगह 1/4 ही लिख दें। एलसीएम ले लें, इसे सॉल्व करें तो 3/4 ही आ जाएगा। तो इट मीन जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड का हाफ होगा तो उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी का 3/4 होगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 16, ए बॉडी अटैच्ड विद स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड x नॉट। एक ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग के साथ अटैच है, इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है, एम्पलीट्यूड x नॉट के इक्वल है। इट्स एनर्जी इज हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज। तो किस पॉइंट के ऊपर जाके उसकी आधी एनर्जी काइनेटिक होगी और आधी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें, गिवन कंडीशन के मुताबिक ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का हाफ होनी चाहिए। जाहिर है हाफ पोटेंशियल होगी तो हाफ काइनेटिक होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है 1/2 और टोटल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल होती है। अब दोनों तरफ 1/2 और k कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 x नॉट स्क्वायर। अब जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल आ जाएगा x नॉट डिवाइडेड बाई √2। तो इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जाके आधी एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की, और आधी एनर्जी जाहिर है फिर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इन चारों ऑप्शंस को अगर आप देखें तो इसमें सी ऑप्शन यही है, x नॉट डिवाइडेड बाई √2। MCQ number 17, for a simple harmonic oscillator the potential energy will be equal to the kinetic energy। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी कितनी दफा एक साइकिल के दौरान। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप ये डायग्राम और ये सोल्यूशन देख लें। अभी हमने MCQ नंबर 16 में देखा कि जब डिस्प्लेसमेंट x नॉट डिवाइडेड बाई √2 होता है तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हो चुके होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक साइकिल के दौरान पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कितनी दफा बराबर होते हैं। तो आप इस डायग्राम को गौर से देखें। हम स्टार्ट करते हैं मीन पोजीशन से। जब एक ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होगा तो एट ए डिस्प्लेसमेंट x नॉट डिवाइडेड बाई √2 उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएंगी। वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, जब दोबारा मीन पोजीशन के ऊपर आएगा, आने लगेगा या आ रहा होगा तो सेम इसी डिस्टेंस के ऊपर दोबारा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएंगे। अब 2 दफा हो गए। अब मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे जब वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो इतना डिस्प्लेसमेंट जब कवर करेगा ऑब्जेक्ट तो उस वक्त पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी फिर बराबर हो जाएंगे। वो लेफ्ट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, जब वापस आने लगेगा मीन पोजीशन की तरफ तो सेम इसी डिस्टेंस के ऊपर दोबारा पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएंगे। अल्टीमेटली वो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने देखा कि एक वाइब्रेशन या एक साइकिल के दौरान पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी 4 दफा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इन चारों में जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, 4 टाइम ड्यूरिंग ईच साइकिल। MCQ नंबर 18, विच ग्राफ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन शोज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। 4 ग्राफ हमें गिवन है, इन चारों में से कौन सा ग्राफ जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। देखिए हमें पता है कि जब मोशन सिंपल हार्मोनिक होता है तो ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होती है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर उसकी वैल्यू मिनिमम यानी 0 के इक्वल होती है। अगर आप इन चारों ग्राफ को गौर से देखें तो इसमें जो पहला ग्राफ है वो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो देखें ये कर्व जो है
ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आके जीरो को टच कर रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज होती जा रही है और मीन पोजीशन के ऊपर जाके ये कर्व मैक्सिमम को टच करते हैं। इसका मतलब है किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। जब दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ हम जाते हैं तो ये कर्व नीचे आ रही है और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाकर ये कर्व दोबारा जीरो को टच करती है। तो आप देखें कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ये कर्व जो है वो जीरो को टच कर रही है, मीन पोजीशन के ऊपर ये मैक्सिमम को टच कर रही है। और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मिनिमम यानी जीरो होती है। तो इसमें जो बी ग्राफ हमें दिखाया गया है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। MCQ नंबर 19, विच ग्राफ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन शोज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो कौन सा ग्राफ होगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी को शो करेगा। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले अगर आप इन चारों ग्राफ को देखें तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन के ऊपर मिनिमम यानी जीरो होती है। इन चारों ग्राफ को अगर आप देखें तो आप आखिरी ग्राफ को अगर गौर से देखें तो देखें ये वाली जो कर्व है ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम को टच कर रही है। अब अगर हम आहिस्ता आहिस्ता मीन पोजीशन की तरफ आए तो ये कर्व जीरो के ऊपर आ जाती है और जब दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हैं तो ये कर्व दोबारा ऊपर यानी बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर जब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पहुंचते हैं तो ये मैक्सिमम को टच करती है। तो एक्चुअली यही कर्व जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मीन पोजीशन के ऊपर मिनिमम यानी जीरो है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है। तो जो डी ग्राफ है ये एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। MCQ नंबर 20, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरीज अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन है। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसके दौरान जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पार्टिकल की उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप ये देख लें ये एक्चुअली एट एनी इंस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान हम कैलकुलेट करते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप देख रहे हैं हाफ के कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिस्प्लेसमेंट एक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इन चारों ऑप्शन को अगर आप देखें तो बी ऑप्शन यही है। MCQ नंबर 21, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड x नॉट इज प्रोपोर्शनल टू। टोटल एनर्जी जो होती है पार्टिकल की जिसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होता है उसका एम्पलीट्यूड x नॉट होता है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले ये रिलेशन देख लें टोटल एनर्जी की। हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो टोटल एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल होती है। इसमें हाफ के कांस्टेंट है तो टोटल एनर्जी जो है वो एक्सटेंशन एक्स नॉट या एम्पलीट्यूड एक्स नॉट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इन चारों ऑप्शन को अगर आप देखें तो ए ऑप्शन यही है। MCQ नंबर 22, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है किसके इक्वल होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशियो है तो आप ऊपर काइनेटिक एनर्जी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम यहाँ पे लिख लें, नीचे टोटल एनर्जी जो कि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल होती है नीचे लिख दें। ऊपर और नीचे हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रेशियो आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स नॉट स्क्वायर। तो इट मीन काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की जो रेशियो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। MCQ नंबर 23, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज E। सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो E के इक्वल होती है। द काइनेटिक एनर्जी इज 1/3 ऑफ द टोटल एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का 1/3 है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी हैविंग एम्पलीट्यूड x नॉट इज। जब जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का मीन पोजीशन से कितना होगा, इसमें एम्पलीट्यूड हम x नॉट ले रहे हैं। तो बेसिकली वो पूछना ये चाह रहा है कि किस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जाके जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का 1/3 होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का 1/3 है। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन आ गई 1/3 और ये टोटल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। दोनों तरफ हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये बच जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और एक्स नॉट स्क्वायर राइट साइड पे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/3 लेफ्ट साइड पे ले आए माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 1 - 1/3 का तो ये 2/3 आ जाएगा।
अब यहाँ से चूंकि हमने डिस्प्लेसमेंट x कैलकुलेट करना तो एक्स स्क्वायर यहीं रह जाएगा, x नॉट स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। आप दोनों तरफ स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा √2/3 x नॉट। तो इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी का 1/3 होगी। तो इन चारों ऑप्शन को अगर आप गौर से देखें तो ए ऑप्शन इसमें यही है। MCQ नंबर 24, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी f। एक पार्टिकल जिसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी f है। द फ्रीक्वेंसी एट विच इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी विल बी। तो हमने वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है कि किस फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिस फ्रीक्वेंसी के तहत जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। ये हमें ऑप्शन गिवन है, करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले ये आप डायग्राम देख लें। देखें, हमें पता है जब एक ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से लेट अपना मोशन स्टार्ट करता है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में इंटायरली कन्वर्ट हो जाती है। जब वो वापस आता है मीन पोजीशन की तरफ तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। उसके बाद जब वो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। अब वो वापस अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आएगा तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग वन साइकिल 2 दफा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक साइकिल के दौरान 2 दफा जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2f के इक्वल होगी। एक साइकिल के दौरान 2 दफा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 25, the potential energy of a simple harmonic oscillator when the particle is halfway to its extreme point will be। हमने फाइंड आउट करना है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होगी जब एक पार्टिकल मीन और एक्सट्रीम के दरमियान बिल्कुल मिड के ऊपर आ जाए। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर के। अब गिवन कंडीशन ये है कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो मीन और एक्सट्रीम के मिड के ऊपर होगा। जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के मिड के ऊपर होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एक्स नॉट का हाफ होगा। अब एक्स की जगह एक्स नॉट बाई 2 पुट कर दें, इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 एक्स नॉट स्क्वायर। 1/4 हमने बाहर लिख लिया, बाकी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें। अब हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर टोटल एनर्जी के इक्वल होता है तो ये आ जाएगा 1/4 E। इसका मतलब ये है कि जब एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मिड पॉइंट के ऊपर होगा मीन और एक्सट्रीम के दरमियान तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी का 1/4 होगी। तो इन चारों ऑप्शन को अगर आप देखें तो सी ऑप्शन यही है। MCQ नंबर 26, ए mass spring system is performing simple harmonic motion. If the mass is doubled keeping amplitude the same, the total energy of the simple harmonic motion will become remain। एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है। अगर हम उसका मैस डबल कर दें लेकिन उसका एम्पलीट्यूड सेम रहे तो उसकी टोटल एनर्जी पे क्या अफेक्ट होगा। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले ये सोल्यूशन देख लें। हमें पता है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल होती है। अब हमें पता है कि जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट वो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल होता है √k और m स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, राइट साइड वाला स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब k कैलकुलेट करना है तो m जो डिवाइड हो रहा है राइट लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो k इक्वल आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर। तो आप यहाँ k की जगह m ओमेगा स्क्वायर पुट कर दें। उसके बाद आप ओमेगा स्क्वायर आप देख रहे हैं k और m के इक्वल है तो आप ओमेगा स्क्वायर की जगह k और m पुट कर दें। m से m कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो एनर्जी है उसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी है वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की वो मैस पे डिपेंड ही नहीं करती है। तो लिहाजा अगर आप मैस डबल भी कर देंगे तो न्यू एनर्जी और ओरिजिनल एनर्जी सेम रहेगी। इसका मतलब एनर्जी चेंज नहीं होगी, एनर्जी अनचेंज रहेगी। तो जो टोटल एनर्जी है वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की वो मैस से इंडिपेंडेंट होती है। लिहाजा अगर आप मैस डबल कर दें, एम्पलीट्यूड सेम रखें तो उससे जो टोटल एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो अनचेंज होगी। करेक्ट ऑप्शन इज डी। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।